बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा इंग्लिश का फोर्थ लेक्चर इंग्लिश का। आज इंटरेस्टिंग लेक्चर है क्योंकि इसमें हम लोग टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मैं सीरीज़ स्टार्ट की है, मैंने इंग्लिश, साइंस और मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की है। उसके बाद फर्दर और भी सब्जेक्ट में स्टार्ट करता जाऊँगा, जिसमें इस्लामियात, इस्लामिक हिस्ट्री और इसमें पाक स्टडी, पाकिस्तान अफेयर्स, इनके बारे में। तो मेरा मोटिव सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। मैं बलूचिस्तान के लोगों को आगे एजुकेशन में लाना चाहता हूँ कि आगे ये बढ़कर आगे बढ़ें, मुल्क की तरक्की के लिए दें अपना मतलब कि हिस्सा अदा करें। और ये मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको बलूचिस्तान के लोगों के लिए, और नहीं सिर्फ़ बलूचिस्तान के लोगों के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए ये लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ। और मेरे इस ऑनलाइन में आने का भी यही पर्पज़ था क्योंकि बलूचिस्तान में एजुकेशन बहुत कम है एज़ कम्पेरेटिव बाकी सूबों में तो बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ के लोग भी बहुत ही काफ़ी मेहनती हैं। तो बलूचिस्तान के लोगों को एजुकेशन मतलब कि बहुत कम है। यहाँ पर जो अवेयरनेस भी बहुत कम है। तो इसके लिए अगर कोई भी मेरे साथ जॉइन होना चाहता है बलूचिस्तान में से, कोई भी इस सीरीज़ का या इस मेरे पार्ट का, इवन तक कि वो मुझे सपोर्ट करने का, या इवन तक कि यहाँ बलूचिस्तान में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहता है, देन मैं आई एम हियर, और मैं उसको मुकम्मल रिस्पॉन्स करूँगा। और मेरे साथ जुड़कर ये जो अवेयरनेस या एजुकेट बलूचिस्तान, ये जो रेवोल्यूशन हम ला सकते हैं इंशाल्लाह। तो अपने चलते हैं लेक्चर की तरफ। इंग्लिश का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम टेंस के बारे में कौन सा प्रेजेंट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट टेंस का मैंने कल आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पोकन इंग्लिश में इसका यूसेज कितने परसेंट है। स्पोकन इंग्लिश में इसका यूसेज 70% है। 70% स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस यूज होता है। आप ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस ही वो बुनियाद है इंग्लिश की, जिसकी वजह से इंग्लिश को हम सही तरीके से समझ पाते हैं। प्रेजेंट टेंस को अब डिवाइड कितने हिस्सों में किया हुआ है, ये आगे पढ़ते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टाइप्स इसके देखिए, प्रेजेंट टेंस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हम कल मैंने ये चीज़ें बता दी थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को टाइप्स वगैरह ये सब कुछ बता रहा हूँ। सॉरी, कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है? 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या, इंडेफिनिट प्रेजेंट, डेफिनाइट और सिंपल। इसको प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी टेंस भी कहते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर पे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। इसको प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं कंटिन्यूअस को। और उसके थर्ड नंबर पे हम लोगों ने क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सॉरी मैंने टेंस नहीं लगाया, टेंस भी लगा लेते हैं। टेंस का आप लोगों को बताया तो था मैंने कि टेंस किसको कहते हैं, जमाने को कहते हैं। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मुझे शायद इसको रेज करना पड़ेगा। चलो रेज नहीं करते, यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट और सिंपल टेंस। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें मैं आप लोगों को कुछ बता लेता हूँ, इसके टिप्स हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है कि डेली, मतलब ये हैबिट के लिए इस्तेमाल होता है।
कोई भी चीज़ हैबिचुअली आप करते हैं, हैबिचुअल मतलब कि आदी हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसके लिए ये यूज़ किया है। सेकंड नंबर पे ये यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी इस्तेमाल होता है। और थर्ड नंबर पे ये आप लोग जो स्केड्यूल करते हैं, कोई भी फ्यूचर प्लान होता है, फ्यूचर प्लान आप जब बनाते हैं, उसके लिए भी ये यूज़ होता है। और बड़े मज़े की बात ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस 57% यूज़ होता है इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो 57% स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है। और इसको हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, फ्यूचर प्लान आप जो बनाते हो उसके लिए यूज़ होता है। और स्टोरी टेलिंग, कोई भी आप बताते हो या कोई भी ड्रामा क्रिएट करने के लिए आप स्टोरी बनाते हो, तो उसके लिए भी फोर्थ इसका क्या है, स्टोरी टेलिंग टू क्रिएट ड्रामा। स्टोरी टेलिंग के लिए भी ये यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस। तो इसका ये है कि जनरल फैक्ट के लिए भी यूज़ होता है और भी काफ़ी सारे यूजेज हैं। अब हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस को हम करते हैं कि किस तरह ये है। मैं उर्दू में अगर आप लोगों को बताऊंगा कि उर्दू में इसका मतलब कि ता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ता है, इसमें यूनिवर्सल भी फैक्ट भी है कि सूरज गुरूब होता है। और इसमें ये भी है कि फ्यूचर में आप डिपेंड, क्या पता मैं मेरा कल लाहौर जाने का इरादा है या कोई स्केड्यूल आपने बनाया हुआ है, मैं इस वक्त यहाँ पहुँचूंगा, मतलब कि आई रीच इन लाहौर एट 6 PM या कुछ भी। मतलब कि यहाँ पर हम लोग ये नहीं करें ता है सिर्फ इसमें। इसमें अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स करें, जिस तरह एग्जांपल्स करें, मगर इसका पहले स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। प्रेजेंट सिंपल के टेंस के बारे में स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी बनावट किस तरह बनते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद होता है बेस वर्ब, होता है, उसके बाद प्लस होता है ऑब्जेक्ट। और इसमें एक किस्सा है डू एंड डज का। डू कहाँ लगता है और डज, एक मिनट, अच्छा इसमें एक और है कि डू एंड डज, डू कहाँ लगता है और डज कहाँ लगता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ डू, पहले डज के बारे में बताता हूँ डज कहाँ लगता है। डज डज हमेशा सिंगुलर नाउन ही शी इट के लिए लगता है, क्या डज ईएस, मतलब ईएस बेस वर्ब में अगर ईएस लगाए तो ही शी इट के साथ ईएस लगता है या एस लगता है, ठीक है। एस या ईएस के बेस वर्ब के साथ हमेशा एस या ईएस कब आता है, जब सिंगुलर नाउन ही शी इट ईएस या वाहिद आई जो सिंगुलर वर्ब है आई है, उसमें बेस वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आता। एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ही वॉक्स रेगुलरली या डेली, ही वर्क्स डेली, ही वर्क्स डेली। उसके बाद है शी प्लेज क्रिकेट रेगुलरली मीन्स कि ये दो एग्जांपल है। उसके बाद ये है कि बेस वर्ब के बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन और आई वी यू दे, इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, एस या ई एस नहीं लगता है इसके, इनके साथ एस या ई एस का इजाफा बेस वर्ब के सामने नहीं होता है।
बेस वर्ब का, जिसके लिए जिस तरह दे प्लेज क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, एग्जाम्पल यही है। और आगे देखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, जल्दी जल्दी से मैं इसको रेस कर लेता हूँ। फिर आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, जल्दी जल्दी से मैं लिख लेता हूँ। इंडेफिनाइट टेंस, इसको भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का आप स्ट्रक्चर बता दूं, सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, जिसमें ही, शी, इट, और सिंगुलर वर्ब के साथ ई एस, ये एस का इजाफा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है। इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं। अस, आतिफ, आतिफ एक्स, आतिफ आतिफ gets up early in the morning। ठीक है, ये लिखा है पॉजिटिव। उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव एक हो गया इसका पॉजिटिव, सेकंड नंबर पे नेगेटिव। नेगेटिव में ये होता है कि डू का इस्तेमाल आ जाता है। डू, डू हमेशा आप लोगों को पता है कि डू नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव के अलावा डू का यूजेज हर जगह पर होता है। जिस तरह सब्जेक्ट डू या डस प्लस डू, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं यू या डस, डू नॉट या डज नॉट, प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह he does not play cricket regularly, they do not win the match, they do not win the match regularly। ठीक है, यही होता है। ये दे डू नॉट, मतलब कि यहाँ पर भी सिंगुलर, मतलब कि जो सिंगुलर नाउन और ही शी इट के साथ डज आएगा, और जो प्लूरल जिसमें आई वी दे के साथ, यू दे के साथ डू आएगा। उसके बाद आ गया नेगेटिव, आ गया उसको इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के साथ भी यही आएगा कि इंट्रोगेटिव क्या होता है, सवालिया। सवालिया में क्या आता है, ये जो डू या डज है ये आगे जाता है। डज डू दे, डू दे वर्क, क्या उन्होंने काम किया है। डज ही, डज ही गया, ही गो, क्या वो गया। तो उसके बाद हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फोर्थ नंबर पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी यही आता है कि डज ही नॉट गो। इसमें सिर्फ इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बीच में सिर्फ क्या वो नहीं गया, बीच में सिर्फ नॉट आ जाएगा। यहाँ पर ये चारों चीज़ें मैंने यहाँ पर बताने का मकसद यही था, क्योंकि आगे जो हम इसकी 4 टाइप्स और करेंगे, मीन्स के मतलब 3 टाइप्स और करेंगे, उसकी उसमें मैं आप लोगों को इनके बारे में नहीं बता जाऊँगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, मैं सिर्फ आपको चारों ही उनके टेंस करवा दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टेंस के बारे में। नेक्स्ट टेंस हमारा कौन सा है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जल्दी जल्दी हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब जो वीडियो बहुत लेंथी बन रही है। पहले मैं आप लोग मैं सिंपल नेगेटिव, सिंपल को अफर्मेटिव भी कहते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं इनके टेंस करता जाऊंगा। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका यूजेज क्या क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को यूजेज बताता हूँ। ये एक टेम्परेरी सिचुएशन या टेम्परेरी कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है, फर्स्ट यूज इसका ये है कि, और दूसरा मतलब कि ये जो टाइम, जो भी टाइम है टाइम के लिए यूज़ होता है, मतलब कि जो टाइम कर रहा होता है उसी में यूज़ होता है। 2 3 4 यूजेस हैं, लेकिन मैं उनको जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके स्ट्रक्चर कौन कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ये इसका स्ट्रक्चर ये है कि प्रेजेंट सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, बनावट इसकी कैसे है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बेस वर्ब प्लस आईएनजी, बेस वर्ब के साथ आईएनजी, बेस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी यही है कि सिंगुलर ही, शी, इट के साथ इज यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, इज यूज होगा। प्लूरल आई, वी, सॉरी आई के साथ नहीं होगा, वी, प्लूरल वी और यू, इसके साथ प्लस आर, और आई के साथ क्या यूज होगा, एम प्लस एम। मतलब कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर यही है कि ये 3 है। इसमें आप सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, ये 3 बनाते हैं, उसके बाद इसका बनाएंगे कि पहला पॉजिटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं ही के साथ, ही इज वर्किंग इन आ स्कूल, ही इज वर्किंग इन आ स्कूल एज अ टीचर, टीचर के तौर पर, एज अ टीचर भी लिख सकते हैं बड़ा करके, एज अ टीचर, वो एक टीचर के तौर पर एक स्कूल में वर्क कर रहा है। और उसके बाद लगे दे आर टेकिंग एग्जाम इन अ स्कूल, इन अ एग्जामिनेशन सेंटर, वो एग्जामिनेशन सेंटर में क्या ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं। उसके बाद ये तो हो गया, मतलब कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन अ ग्राउंड, ठीक है। ये हो गए इनके 3 यूजेज, जो यहाँ पर सिंगुलर, प्लूरल और आई के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसमें मैं आप लोगों को अभी देखते हैं कि इसका जो, ये तो हम लोगों ने बना लिया क्या, इसका अफर्मेटिव। अब नेगेटिव किस तरह बनेगा, सबके साथ यहाँ पर बनेगा ही इज नॉट लगेगा, नॉट वर्किंग इन अ स्कूल, मतलब वो स्कूल में काम नहीं कर रहा है, वो स्कूल में काम नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर नेगेटिव के बाद फिर इंट्रोगेटिव बनाए, डज ही वर्किंग, सॉरी डज नहीं, सॉरी इज ही वर्किंग इन अ स्कूल, क्या वो स्कूल में काम कर रहा है। उसके बाद 4th नंबर पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इज ही नॉट वर्किंग इन अ स्कूल।
ये हैं इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस के। सबसे पहले हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फिर उसके कुछ एग्जांपल किए, कुछ इसमें ये मैंने एक आप लोगों को बताया टेम्परेरी सिचुएशन के लिए, टेम्परेरी कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके लिए यूज़ किया जाता है कि वो काम कर रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें मतलब कि कोई काम हो रहा होता है प्रेजेंट में, उसको डोनेट करता है। तो यही यूजेज, 3-4 यूजेज है किसके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। और अब आगे चलते हैं। अब हम जो करेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका, इसमें बाकी ये ख़ास आपको पता है परफेक्ट का मुकम्मल मतलब ही मुकम्मल है कि कोई भी टाइम ऑलरेडी मुकम्मल हो गया हो उसको परफेक्ट करते हैं, प्रेजेंट में ही मुकम्मल हो गया हो, मतलब कि अभी हमने किया हो और अभी ये हमारा आधे घंटे घंटे में खत्म हो गया हो। इसके स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव और प्लस ऑब्जेक्ट। बताने की आपको ज़रूरत तो नहीं है कि सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा और ही शी इट के साथ ही शी इट के साथ हैज़ आएगा और बाकियों के साथ हैव आएगा। तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं कुछ। पहली एग्जांपल है वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस, हमने ये कर दिया है, वी हैव डन दिस। ही he has played a match, वो मैच खेल चुके हैं, मतलब कि ये है इनका यूजेज। आगे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके हैज़ और हैव के बारे में और फॉर्मेलिटी भी आपको पता होगा, उनके बारे में भी आप लोग को मुझे एग्जांपल सेंड कर देना। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आया तो इंशाल्लाह फर्दर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो फोर्थ नंबर पे हम लोगों को ये थर्ड टेंस है, फोर्थ टेंस के बारे में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। अच्छा, कोई भी काम हम लोगों ने स्टार्ट किया होगा, कोई भी काम हम लोगों ने स्टार्ट किया है, कोई भी काम हम लोगों ने स्टार्ट किया और विद इन अ सेकेंड हम लोगों ने वो सुबह से काम कर रहा है, मतलब एक टाइम, मतलब ये टाइम किसी भी चीज़ का मतलब टाइम बताना, टाइम से मतलब हमने सुबह से कोई काम स्टार्ट किया, हमने कल सुबह से काम स्टार्ट किया है। वक्त बताना मतलब कि से सुबह से कोई भी काम, उसको कहते हैं क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, मतलब कि अब एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। पहले स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बारे में समझते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में क्या है, वही ही शीट के साथ सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर आएगा या सिंस आएगा और प्लस शी हैज बीन प्लेइंग, सॉरी अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी बेस वर्ब आईएनजी, आईएनजी बेस वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। अब हम एक फिक्रा बनाते हैं। शी ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मतलब कि सिंस ऑफ फॉर आप लोगों को यहाँ पर कुछ
कंफ्यूजन होगी कि सिंस या फॉर का कहाँ यूज़ होगा। हैज़ बीन और हैव बीन आप लोग यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हैज़ बीन तो मैंने पहले ही बता दिया कि ही हैज़ कहाँ यूज़ होता है, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ। और हैव हैज़ आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया, हैज़ का यूजेज हैज़ सिंगुलर सिंगुलर ही शी और इट के साथ। और हैव आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव यूज होता है, ये तो पता है। लेकिन सिंस और फॉर अगर आपको प्रॉपर टाइम दिया हो, मतलब कि कोई भी चीज़ इस वक्त स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पर आप लोग सिंस का यूज़ करेंगे। मतलब अगर यहाँ पर 2 आवर्स वो 6 बजे से 6 बजे अगर होता, तो आप लोग यहाँ पर क्या एक प्रॉपर एक टाइम दिया गया हो कि किस टाइम ये स्टार्ट हुआ। अगर ये दिनों की बात आ रही हो, मतलब कि एक दिन वो 2 दिनों से, अब ये पता नहीं कि कौन से 2 दिनों से, वो मंडे से, सिंस मंडे हम लोग लिखते हैं, सिंस मंडे से वो क्रिकेट खेल रहा है, हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। अगर सिंस मंडे से लिखते, हाँ वो 2 महीनों, वो पिछले 2 महीनों से, अब 2 महीनों का पता तो नहीं, पिछले 2 महीनों से आ गया, मीन के प्रॉपर 2 महीने पिछले, वो 2 महीनों से, 2 महीनों का हमें पता ही नहीं कि कौन से 2 महीने। हाँ वो पिछले 2 महीने, प्रीवियस सिंस, फिर आएगा प्रीवियस के साथ सिंस, वो अगले 2 महीनों तक काम करता रहेगा। लेकिन ये इसमें नहीं आएगा, वो आएगा फ्यूचर में। यहाँ पर ये आ गया। आप लोगों को सेंस और फॉल के बारे में अगर फिर भी समझ ना आया हो, तो फिर भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह समझा दूंगा। तो कैसा लगा ये लेक्चर मेरा प्रेजेंट टेंस के बारे में? ये तो हम लोगों ने बेसिक प्रेजेंट के बारे में पढ़ा है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। टाइम शॉर्टेज था, क्योंकि इसकी लेंथी वीडियो बन जानी थी और आप लोगों ने इसको मिस कर देनी थी। लेंथ वीडियो मैं खुद भी नहीं बनाना चाहता। इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को पता चल गया, इनफ है। तो इसकी 2-3 एग्जांपल आप मुझे सेंड कर देना, इस सारों को 2-3 एग्जांपल सेंड कर देना। इंशाल्लाह मैं चेक करके आप लोगों को वापस कर दूँगा। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।